नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एथिकल हैकिंग इन हिंदी के 7th ट्यूटोरियल के 8th पार्ट में। दोस्तों, अब तक हमने पासवर्ड के बारे में जाना। एक्चुअली पासवर्ड क्या होता है, पासवर्ड को क्रिएट करने का किस तरीके से आप पासवर्ड को चूज़ करना चाहिए, उसका क्राइटेरिया क्या होता है, किस तरीके से आप ऐसा पासवर्ड क्रिएट करें कि आप उसे आसानी से याद रख सकें और क्रैकर्स के लिए उसे गैस करना बहुत मुश्किल हो। कितने तरीके की पासवर्ड क्रैकिंग होती है ये जाना, और देखा कि टाइप्स ऑफ पासवर्ड अटैक कितने होते हैं। हमने देखा कि पैसिव ऑनलाइन अटैक, एक्टिव ऑनलाइन अटैक, ऑफलाइन अटैक और नॉन इलेक्ट्रॉनिक अटैक। आइए अब इन सारे पासवर्ड अटैक को हम डिस्कस करते हैं, इन्हें समझते हैं कि एक्चुअली ये क्या होते हैं, तभी हम इनके प्रैक्टिकल सेशन को समझ पाएंगे एक्चुअली किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। उसे समझने के लिए हमें इनका थ्योरेटिकल पोर्शन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं किस तरीके से ये पासवर्ड अटैक किए जाते हैं, एक्चुअली ये होते क्या है। हमने देखा कि पासवर्ड अटैक को 4 हिस्सों में बांटा गया है: पैसिव ऑनलाइन अटैक, एक्टिव ऑनलाइन अटैक, ऑफलाइन अटैक और नॉन इलेक्ट्रॉनिक अटैक। दोस्तों, सबसे पहले पैसिव ऑनलाइन अटैक को देखते हैं। पैसिव ऑनलाइन अटैक वो होता है जिसमें अटैकर टारगेट सिस्टम में कोई चेंज नहीं करता है, बल्कि जो भी डेटा टारगेट सिस्टम से फ्लो हो रहा होता है उसे मॉनिटर और रिकॉर्ड कर लेता है। इसे हमने देख लिया था कि इसे हमने 3 हिस्सों में बांटा हुआ था, उसे हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है एक्टिव ऑनलाइन अटैक। एक्टिव ऑनलाइन अटैक सबसे आसान मेथड होता है पासवर्ड क्रैक करने के लिए। इसमें अटैकर पासवर्ड गैस करते हैं, आपके डिटेल्स जो आपने सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर या जॉब ओरिएंटेड साइट्स में डाले हुए थे। जॉब ओरिएंटेड साइट्स में आप अपने बायोडाटा वगैरह फिल करते हैं, तो बायोडाटा के साथ अपनी पूरी डिटेल्स वगैरह डालते हैं, या फिर जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर आप डिटेल डालते हैं, उन सारी डिटेल्स को मैच करने के बाद, उन सारी डिटेल्स को अपने पास एक सेव करने के बाद, उन डिटेल्स को लेकर एक गेसिंग पासवर्ड क्रिएट किया जाता है, और फिर उन गेसिंग पासवर्ड्स को आपके मोबाइल नंबर या फिर आपका शहर का पिन कोड या आपका पेट नेम या आपके फादर का नाम, जो भी आप अपने सोशल नेट या बायोडाटा वगैरह में डालते हैं, उनको फिर आपका पासवर्ड बना के आपके अकाउंट में ट्राई किया जाता है। तो ये होता है एक्टिव ऑनलाइन अटैक। ऑफलाइन अटैक में अटैकर सिस्टम पर अटैक नहीं करता है। अटैकर के पास पहले से ही हैश या इंक्रिप्टेड फाइल्स होती है आपके पासवर्ड्स की, और उन इंक्रिप्टेड फाइल को डिक्रिप्ट करके मींस ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में उन पासवर्ड्स को कन्वर्ट किया जाता है। फिर आते हैं नॉन इलेक्ट्रॉनिक अटैक। नॉन इलेक्ट्रॉनिक अटैक को नॉन टेक्निकल अटैक भी कहा जाता है। इसमें अटैकर के पास किसी टेक्निकल नॉलेज की आवश्यकता नहीं होती है। सिंपल कुछ पासवर्ड सॉफ्टवेयर्स आते हैं जैसे की लॉगर्स वगैरह, उनको विक्टिम के कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दिया जाता है, जो अटैकर को जो भी आप टाइप कर रहे हो, ईमेल आईडी या पासवर्ड वगैरह, वो सेंड करता रहता है। तो इसे हम नॉन इलेक्ट्रॉनिक अटैक कहते हैं। पैसिव ऑनलाइन अटैक को 3 हिस्सों में बांटा गया: वायर स्निफिंग, मैन इन द मिडिल अटैक और रिप्ले अटैक। तो वायर स्निफिंग में पैकेट स्निफिंग के जो टूल्स होते हैं जैसे वायर शार्क या Knables वगैरह, इनको रन किया जाता है पर्टिकुलर लैन पर। तो लैन से जितने कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं उनसे जो भी डेटा फ्लो हो रहा होता है, मान लीजिए कोई यूज़र नेम और पासवर्ड टाइप कर रहा होगा, तो वायर शार्क या Knable उस डेटा को कैच कर लेगा और उसमें प्लेन टेक्स्ट में या इनक्रिप्टेड फॉर्म में वो पासवर्ड मिल जाएगा जो उस यूज़र ने टाइप किया था। मैन इन द मिडिल अटैक, जब दो पार्टीज आपस में कम्युनिकेट कर रही हो, मान लीजिए कोई यूज़र सर्वर से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, यूज़र ने पासवर्ड वगैरह डाल रहा है, तो बीच में अपने आप को प्लेस करके अटैकर सारी इन्फॉर्मेशन को चुरा लेता है। और सेम प्रोसीजर फॉलो होता है रिप्ले अटैक में। तो फिर रिप्ले अटैक में और मेन इन द मिडिल अटैक में क्या डिफरेंस है, आइए इसे आगे देखते हैं। एक्चुअली आप देख सकते हैं मैन इन द मिडिल अटैक किस तरीके से फॉलो। ओरिजिनल कनेक्शन ये है कि एक यूज़र को सर्वर से डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए था, पर अटैकर बीच में ही कनेक्शन बना लेता है, और यूज़र को ऐसा लगता है कि वो सर्वर से कनेक्टेड है, सर्वर को ऐसा लगता है कि वो यूज़र से कनेक्टेड है, और बीच में से ही सारी इन्फॉर्मेशंस को अटैकर ले लेता है। पर रिप्ले अटैक में ये जो इन्फॉर्मेशन अटैकर चुराता है, इस इंफॉर्मेशन को
वो बार बार यूज़ कर सकता है। इसी को हम रिप्ले अटैक बोलते हैं। रिप्ले अटैक में मेथड सेम होती है, बस फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि इस चुराई हुई इन्फॉर्मेशंस को वो फर्दर भी यूज़ कर सकता है। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक्टिव ऑनलाइन अटैक को हम 4 हिस्सों में बांटे हैं: हैश इंजेक्शंस, ट्रोजन स्पाईवेयर्स, कीलॉगर्स और पासवर्ड गैसिंग और फिशिंग। सबसे पहले जानना होगा कि हैश क्या होता है। हैश वो वैल्यू होती है जो आपकी पासवर्ड को, जिसे आप ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में टाइप करते हैं, उसे इनक्रिप्टेड फॉर्म में चेंज कर देता है, जिसे नॉर्मली ह्यूमन अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते। जैसे मान लीजिए आपने अपना पासवर्ड 1 डाला हुआ था, तो इस पासवर्ड को जब सेव होता है ये, तो ये इस तरीके से सेव होगा। अगर आपको पासवर्ड दिख भी गया, आपने पासवर्ड ले भी लिया, तो इनक्रिप्टेड फॉर्म में आपको इस तरीके से मिलेगा। एक्चुअली आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है हैश इंजेक्शन को समझने के पहले कि कितने तरीके से कि इंटरनेट पर आपके पासवर्ड्स को सेव किया जाता है, कितनी मेथड्स हैं जिनसे आपके पासवर्ड्स को सेव किया जाता है। आइए इसे थोड़ा सा आगे देखते हैं। मेथड फॉर सेविंग पासवर्ड इन इंटरनेट। जब आप किसी साइट पर अपना कोई अकाउंट बनाते हैं और उस अकाउंट में जो आपका पासवर्ड सेव होता है उस पर्टिकुलर वेबसाइट के सर्वर पर, किसी भी वेबसाइट पर, तो उसकी 5 मेथड्स हैं। उन मेथड में से किसी भी एक मेथड में आपका पासवर्ड सेव हुआ है। तो सबसे पहली मेथड है प्लेन टेक्स्ट मेथड, सेकेंड है पासवर्ड इंक्रिप्शन मेथड, फिर है हैश्ड फॉर्म, उसके बाद है हैश्ड फॉर्म विद डैश ऑफ साल्ट, और फिर है स्लो हैशेस। तो प्लेन टेक्स्ट मीन्स आपने अपना पासवर्ड टाइप किया पासवर्ड 1 और सर्वर में उस पर्टिकुलर साइट ने अपने डेटाबेस में आपका पासवर्ड सेम वैसा ही टाइप किया ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। इसमें सबसे बड़ा घाटा ये है, सबसे बड़ी हानि ये है कि अगर कोई अटैकर उस वेबसाइट को हैक कर लेता है तो उसे सारे यूज़र्स के पासवर्ड अपने आप थाली में परोसे हुए मिल जाएंगे। उसे पूरे के पूरे पासवर्ड वैसे ही दिख जाएंगे अगर उन्हें इनक्रिप्टेड फॉर्म में सेव ना करके प्लेन टेक्स्ट फॉर्म में सेव किया हुआ है। उसके बाद आपको ये भी जानना जरूरी है कि सबसे साधारण सा तरीका, सबसे पुअर जो स्टोरिंग का तरीका होता है, जो बहुत कम साइट्स यूज़ करती हैं, वो प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड होता है। क्योंकि अगर एक बार वेबसाइट क्रैक हो गई तो उस वेबसाइट में जितने भी यूज़र्स के पासवर्ड है वो ईमेल आईडी के साथ क्रैकर को वैसे ही मिल जाएंगे। सेकेंड होता है बेसिक पासवर्ड इंक्रिप्शन। बेसिक पासवर्ड इंक्रिप्शन मीन्स इसमें पासवर्ड को इनक्रिप्टेड फॉर्म में सेव किया जाता है, जैसे हमने पहले देखा था। उसके बाद आता है हैश्ड फॉर्म। तो हैश्ड फॉर्म को देखते हैं। हैश्ड फॉर्म ये होता है, हैश्ड फॉर्म का एक तरीके का इंक्रिप्शन ही होता है, पर हैशिंग इज़ वन वे स्ट्रीट। अगर आपके पास हैश्ड वैल्यू है तो पासवर्ड को डिक्रिप्ट करने के लिए, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में लाने के लिए आपके पास कोई एल्गोरिथम नहीं है। मीन्स आप हैश्ड वैल्यू को हैश्ड वैल्यू से ही मैच करना होगा। मतलब जैसे रेनबो टेबल वगैरह रन किए जाते हैं तो रेनबो टेबल को हैश्ड वैल्यू से ही मैच करना पड़ेगा, उससे हेलो से या किसी और फंक्शन से मैच नहीं कर सकते। हैश्ड वैल्यू मीन्स मान लीजिए आपने अपना पासवर्ड डाला प्लेन टेक्स्ट में हेलो, और ये इसका हैश फंक्शन लिया गया और इसे चेंज किया गया हैश्ड वैल्यू में, इस पासवर्ड को सेव किया गया। तो रेनबो टेबल में उसे पूरी यही मेथड, यही इनक्रिप्टेड फॉर्म चाहिए होगा, तो ही ये पासवर्ड वो क्रैक कर पाएगा। अगर ये पूरी हैश्ड वैल्यू मैच नहीं कर पाता, ये इंक्रिप्शन पूरा मैच नहीं कर पाता, तो इस पासवर्ड को क्रैक नहीं कर पाएगा। उसके बाद होता है हैश पासवर्ड विथ अ डैश ऑफ साल्ट। इसमें जो भी पासवर्ड आप देते हैं इसमें साल्ट ऐड किया जाता है इनक्रिप्शन के पहले, पासवर्ड को हैश वैल्यू में ले जाने के पहले। साल्ट, जैसे ये हेलो लिखा है, हेलो में 3AB9, और ये यूनिक होता है, ये हर पासवर्ड के साथ चेंज होते रहता है, नए पासवर्ड में फिर इस वैल्यू को हैश किया, ताकि रेनबो टेबल वगैरह जैसे टूल्स वगैरह भी इसको क्रैक ना कर पाए। क्योंकि रेनबो क्रैक इनक्रिप्टेड फॉर्म हैश्ड वैल्यू से हैश्ड वैल्यू मैच करके पासवर्ड को क्रैक कर देता है, पर जब पासवर्ड में पहले से ही साल्ट जोड़ दिया गया है तो वो फंक्शन इसे क्रैक नहीं कर पाएगा। आपने दिया हेलो,
इसमें साल्ट ऐड किया गया और साल्ट को ऐड करने के बाद इससे हैश किया गया और इसे स्टोर कर लिया गया। रेनबो टेबल में सिर्फ हैश्ड वैल्यू स्टोर होती है पर्टिकुलर वर्ड की, उसे साल्ट के साथ नहीं होता, इसलिए वो क्रैक नहीं कर पाता। आइए आगे देखते हैं। उसके बाद होता है स्लो हैशेस। स्लो हैशेस मोस्ट ऑफ द साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट या पेनिट्रेशन टेस्टर स्लो पासवर्ड मेथड को पासवर्ड स्टोर करने की सबसे अच्छी मेथड मानते हैं। जब किसी भी पासवर्ड पर क्रैकर्स ब्रूट फोर्स अटैक वगैरह करते हैं, तब हैश फंक्शन लाइक MD5, SHA-1 या SHA-256 बहुत जल्दी क्रैक हो जाते हैं, पर स्लो मेथड में इट विल टेक द मच लॉन्गर टाइम टू क्रैक द पासवर्ड। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।